कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। कब लास्ट टाइम आपने खुद से पूछा था मैं कैसा हूँ या मैं कैसे हूँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइना विद। मैं हूँ मानसी, यानी कि आप सबकी साइना विद। चलिए शुरू करते हैं। तो साइंस यू डेफिनेटली मस्ट हैव सीन इन योरसेल्फ इफ यू लूज कनेक्शन विद योरसेल्फ। नंबर 1 इज कांस्टेंट ओवरथिंकिंग। आप किसी न किसी अननेसेसरीली थॉट्स को लेकर कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करते रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे। आप अपने ही दिमाग में पूरा का पूरा उसी का खिचड़ी बना देंगे। बात इतनी छोटी सी है। नंबर 2 इज फीलिंग एम्प्टी और एंशियस। अब बेवजह ही आपको खालीपन, थोड़ा घबराहट, इस टाइप की अजीब सी बेचैनी, ऐसा कुछ फील करने लगोगे बेवजह ही, जबकि ऐसी कोई बात होगी भी नहीं। नंबर 3 इज प्लीजिंग अदर्स एट योर ओन कॉस्ट। आप खुद को, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके, खुद को साइड करके सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे। इनमें से कोई भी साइन आपको फील हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत जरूरत है कि आप अपने आप से, खुद से अपना एक न्यू रिश्ता बिल्ड करें, जो कि आप अब तक नहीं कर पाए हैं। सिर्फ दूसरों को खुश करने में ही हम इतनी जी रहे हैं, खुद की वैल्यू को, खुद के सपने, खुद की खुशियां, सब चीजों को सेक्रीफाइस किया है। अब टाइम आ गया है खुद पर ध्यान देने का। Why feeling hard to love yourself? खुद से प्यार करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है मैं इनफ नहीं हूँ, आई एम नॉट मोर देन इनफ? कभी आप में से किसी के मन में ये बात आई है? अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल थिंग है। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, ये एक नॉर्मल थिंग है और ये हर एक पर्सन के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। मेरे मन में भी आई थी। आप सबको क्या लगता है, इतना भी बड़े से बड़ा क्रिएटर, सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो, एक ना एक दिन जब उसने अपनी लाइफ की यहाँ से जीरो से शुरुआत की होगी, तब उस स्टेज पर उसके मन में एक ना एक बार ये बात जरूर आई। क्या है? आई एम नॉट मोर देन इनफ। ये मेरे साथ भी हुआ था रिसेंटली, जब मैंने अपनी न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया और इसकी वीडियोस डालना स्टार्ट किया। जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती थी, देखती थी, डालने करती थी, बाकी यूट्यूबर से कंपेयर करने लगती थी, यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे कैमरे सामने ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, है ना। बाकी सब कितने परफेक्ट है, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितनी नॉलेज है, इतना सब उनको आता है ना। मतलब इस सारे अननेसेसरी थॉट्स, मतलब कितने अच्छे से उन्होंने अपने आप को, है ना, ग्रूम किया हुआ है, कितने ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मोनेटाइज चैनल तो मोनेटाइज हो चुका है, और इतनी सारी कम्युनिटी, कितने सारे लोगों से रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स के मन आता है, यार मैं कैसे करूँगी, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मुझे कौन सुनेगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर हम सेल्फ लव करते हैं ना, अगर हमें खुद से प्यार है, हमें अपनी खुशियों का, अगर हमें खुद की वैल्यू करते हैं, खुशियों का, खुद के सपनों का ख्याल है, तो हम ये सारी चीजें अगर हमारे मन में आएगी ना, तो हम उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हर एक पर्सन कि उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, और कोई भी पर्सन किसी और की जैसा नहीं बन सकता। हाँ, हम उनसे सीख सकते हैं, वो हमारे एज अ टीचर, हम आइडल बोलो, टीचर बोलो, हम उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, बट हम वो नहीं बन सकते और वो हम नहीं बन सकते। हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिकनेस, स्ट्रेंथ और टैलेंट अपना खुद का लेकर ही आता है। बस हमें खुद को समझने का, खुद को प्यार करने का, और खुद की उन स्ट्रेंथ को बाहर निकाल कर दुनिया को दिखाना है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे खुद से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक्स है, और कोई भी कभी भी कहीं से भी ये कर सकता है। ये मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की है चीजें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट जर्नलिंग। अब आप कहेंगे इतना टाइम नहीं होता है, हम कर नहीं पाएंगे, हमने बहुत जोर से सुना है लेकिन हमने कभी किया नहीं। हमने करने की कोशिश भी की थी, 2 दिन किया, 1 दिन किया, फिर हम नहीं कर पाए। बट मैं ये कहूँगी, देखिए, अब पूरा दिन भर में, अपनी पूरी लाइफ में हम अगर देखेंगे तो हमारे साथ ऐसे कितने सारे इंसिडेंसेस होते हैं, अच्छे, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, है ना। कुछ ऐसे पीसफुल एंड हैप्पीनेस वाले मोमेंट्स होते हैं ना, कि उन मोमेंट्स में बस ऐसा वाला फील आता है, बिल्कुल, है ना। या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे साथ हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ किसी ने हमें चीट किया है ना, या फिर किसी ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, हमें हर्ट किया है, हमारे ईगो को हर्ट किया है ना, हमारे डिसरिस्पेक्ट किया है। ये इतने सारे बहुत सारी चीजें हैं, किसी से फाइट हुई है ना। ये सारी चीजें हमारी ओवरऑल डेली लाइफ में होती ही है। अब बात ये है, अगर हम जर्नलिंग करते हैं, अगर हम पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया, कैसी कैसी चीजें हुई,
वो सब अगर लिखने बैठेंगे उससे बात नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना है, देखिए एक तो ये आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है कि डायरी लिखिए अपना पूरा दिन भर का, कब क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप अगर आप करना चाहते हैं, आपको पसंद है अपने इस बारे में सारी चीज़ें लिखना, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब जनरली से ये है कि आप अपने पूरे दिन भर में आप कुछ कैटेगरीज बना लीजिए, जैसे कि ये आपके पूरे दिन भर की एक सबसे बेस्ट लर्निंग थी, या फिर ये आपके पूरे दिन भर का बेस्ट मोमेंट था जिसमें आपने इतना ज़्यादा अच्छा फील किया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया, या फिर ये इस तरह से आपने फीलिंग्स सबसे डिवाइड कर दी। उसके बाद आप लिखोगे फाइनली इन सब इंसिडेंसेस में मैंने कैसे डील किया, ठीक है, और मैं कैसे इसको बेटर वे में अच्छे से कर सकती थी, जो कि मैंने नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था, या फिर ये सब होने का जो भी रीजन था उन सब से मैंने एट द एंड सीखा क्या, मैंने क्या लर्न किया, क्या समझा, क्या सीख पाई ओवरऑल डे टू डे लाइफ में जो भी मेरे साथ चीजें हुई, है ना। मेन फोकस हमारा यही होता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, हम सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि हमने उस सिचुएशन में कैसे डील किया, ठीक है, और हमने जैसे डील किया है क्या मैं उसको उससे भी ज्यादा बेटर तरीके से देख सकती थी, या फिर मैं उसको बहुत ही ज्यादा बेटर तरीके से डील कर सकती थी उस सिचुएशन से, या फिर जो भी ये सारी चीजें हुई एट द एंड हमारी लाइफ में ऐसा हुआ क्यों, हमें क्या सिखाने का इस यूनिवर्स का, गॉड का मतलब था, हमें क्या सिखाना चाहते थे, ऐसी कौन सी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस थे जो वो हमें देना चाहते थे। तो एट द एंड हमें उस जर्नलिंग में पूरे दिन भर में ये सब हमें एक निचोड़ निकाल के रखना है। इससे क्या होगा, देखिए आप अपना पूरा दिन भर का देखोगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये चीजें हुई, मेरे को इससे ऐसा ऐसा फील हुआ, और ऐसा फील हुआ तो क्यों फील हुआ, ठीक है, ये चीजें आपको पता चलेंगी, और आपने उन सब चीजों से कैसे डील किया, ये पता चलेगा कि आपने ऐसे डील किया कि आपको ऐसे डील करना चाहिए था, या आपने सही किया, गलत किया, या फिर आप इसको और ज्यादा बेटर तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता चलेगी। और एट द एंड आपने इन सब चीजों से क्या सीखा, तो आप खुद सोचिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये करोगे तो आप खुद के बारे में नहीं अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, क्या मैं अच्छे से कर सकती हूँ। ऑब्वियसली बात है ना, हम बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात सेकंड पॉइंट की, सिट विद योरसेल्फ इन द साइलेंस। अब आप लोग एग्जैक्टली ड्यूरेशन अगर पूछोगे मुझसे तो एज सच एग्जैक्ट ड्यूरेशन में नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ मेरा साइलेंस में आपको अकेले खुद के साथ बैठाने का मतलब ही यही है कि आप शांति से बैठो, खुद को सुनने और समझने की कोशिश करो कि आपका मन क्या कह रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, या फिर और कुछ भी, शांति से पीसफुली सिर्फ सारी चीजों को अपने माइंड से निकाल के बस जो आपके अंदर से आवाज, आपके मन में थॉट्स और सारी चीजें जो चल रही है ना, बस उसी को समझने की, शांति से सुनने की कोशिश करें। एट देन आपके अंदर चल क्या रहा, आप कर क्या रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है, आप खुद कैसे फील कर रहे हो, सिर्फ आप स्टार्टिंग डेज में यही समझने की कोशिश। अपने माइंड पे लोड मत डालो कि यार मुझे शांत बैठना है, मुझे मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आना चाहिए, मुझे खुद को समझना है, मुझे खुद के अंदर की आवाज सुननी है ना। हम लोग जब स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान देना है, हमें अपने इंट्यूशन को समझना है। बट आप खुद सोचो, अगर हमारे माइंड में इतनी सारी दुनिया भर की चीजें अननेसेसरी ऐसे कहते ना, ऐसे पूरे हमारे चारों तरफ ऐसे घूमे जा रही है हमारे आंखों के सामने, हमारे माइंड में, आप कुछ नहीं सोचो, सिर्फ वही वही सुनाई देगा, समझ आएगा, तो हमारे माइंड कैसे हम अपने इंट्यूशन को फोकस कर पाएंगे, समझ रहे हो आप। सबसे पहले हमारा काम यही है, खुद को बैठाओ अकेले शांति से, रिलैक्स करके सिर्फ अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो, क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें आपके माइंड में चल रही है, सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश करें, सिर्फ आपको यही समझना है, ठीक है। आप इसको स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्पेस नहीं है ना, आपके रूम का कोई ना कोई तो ऐसा कोना होता ही है ना, या फिर कोई गार्डन हो गया, आपका टेरेस हो गया, ठीक है, या फिर आपका रूम है, रूम में कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे जैसे कि फ्लावर्स रखी है या आपकी टेबल है, तो कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको अच्छा फील हो, थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड अगर आप रहो तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं भी है तो फिर कोई भी अच्छा से शांति वाला पीसफुल प्लेस चूज करके आप कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक लगा सकते हो, या फिर कोई पीसफुल म्यूजिक लगा सकते हो, थोड़ी देर आंख बंद करके बस शांति से बैठो, कुछ नहीं करना, बस आपको खुद के अंदर की आवाज सुननी है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एक्नॉलेजिंग योर फीलिंग्स विदाउट जजिंग। अब आपको अपने अंदर की जो भी एक्चुअल फीलिंग्स है, मेडिटेशन में मतलब ऐसे साइलेंट में बैठने के बाद आप उनसे समझ पाओगे।
आपके माइंड में जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस या कुछ भी चीजें ऐसी आ रही है, उन सब चीजों को वो जैसी है वैसे ही सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें। अब आप खुद ही खुद को जज करने लगोगे कि फिर आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके लिए अच्छा सोचे, आपको प्यार करे, आपको समझे। क्योंकि जब तक आप खुद ही अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो जैसे वो है, हम सही गलत पर तो तब पहुंचेंगे ना जब हम ये ही समझ पाएंगे कि हम एक्चुअल में फील कर क्या रहे हैं। कुछ फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं, है ना। जब तक हमें यही नहीं पता हम क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, है ना, तो हम इसको कैसे जज कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। हो सकता है कि हम सिर्फ सोच रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ हो ही ना, तो हम अननेसेसरीली अपने माइंड में ये थॉट्स बना के बैठ जाए, नहीं ये तो गलत फीलिंग है, ये मेरे माइंड में आ रही है, अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब ये सारी चीजें इससे सोचने में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप उन सबको, आपके अंदर की इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स जो भी है, उनको समझिए शांति से बैठ के। और कुछ नहीं तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो उन सबको, लिखो, सुनो, समझो कि एक्चुअल में आपके मन में क्या चल रहा है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपके मन में सारी चीजें क्यों आ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप इतने कैपेबल नहीं हो। या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आ क्यों रहे हैं। आप जब रीजन समझ जाओगे ना, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गलत आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स नहीं है, एक्चुअल में उस सिचुएशन में या फिर उन कुछ रीजंस की वजह से आप ऐसा फील करने पर मजबूर हुए हो, या फिर आपको ऐसा फील करना पड़ रहा है। तो तब आपको एक्शन लेना है कि अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं इसको अब इससे कैसे डील करूँ। आपको पूरे दिन भर में कोई ना कोई एक ऐसी प्यारी सी बात खुद से कहनी है जिससे आपको अच्छा फील हो, स्पेशल फील हो। और अगर आपके पास खुद को कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील हो। ठीक है, वो ये है कि जो मैं भी आमतौर पर यूज करती हूँ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। और कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और बोलिए फीलिंग के साथ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। बस that's it। इतना आपको पूरे दिन भर में कभी भी, आप ये 1 से 2 बार भी कर सकते हो, बट एक बार आपको करना ही करना है। ठीक है, शांति से, अच्छे से उसको आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के आप चाहे कितनी भी बार उसको बोल सकते हो, बट मैक्स 3 टाइम्स आपको बोलना चाहिए। हाथ रख के उसके अंदर से आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। और फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके उसको फील करना, इस सेंटेंस को समझने की, अपनी बॉडी में, अपने अंदर उतारने के, अपने माइंड में सेट करने के होते हैं। ठीक है, ये थे कुछ स्टेप्स जो मैं भी डेली लाइफ में अपने यूज करती हूँ। बहुत सारे इसके एक्सपीरियंसेस मैंने भी अपनी लाइफ में फील किए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं इन सबसे। मैं चाहूंगी कि आप सब भी ट्राई करके एक नई बार जरूर देखें। खुद से रिश्ता बनाना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं होता, ये सबसे जरूरी कनेक्शन होता है। खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की वैल्यू करना, हीलिंग की तरफ हमारा ये सबसे पहला कदम होता है। गायना विदिन एक चैनल भी है, ये एक जर्नी है, आपके और आपके दिल के बीच का सफर। आज उठो और चलकर अपने लिए एक कदम बढ़ाओ, खुद से रिश्ता जोड़ो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगा हो इस वीडियो ने आपके दिल से बात की है, तो आइए मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं यही हूँ आपको सुनने के लिए, समझने के लिए। आप सबकी राय ना भूलिए, सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाइएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।